जय श्री कृष्णा। गीतांक 62। श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 3.12। इस जगत में चोर कौन है? प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 61 में हमने श्लोक 3.10 और 3.11 इनके अंतर्गत यह जाना कि भगवान अर्जुन को कर्मों की अवश्य कर्तव्यता के बारे में बताते हैं। इसके आगे श्लोक 3.12 में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि इस जगत में चोर कौन है। इसका स्वाध्याय मनन अब हम गीतांक 62 में करेंगे। श्लोक 3.12। इष्टान भोगान ही वो देवा है, दास्यन्ते यज्ञ भाविता है, तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एवसः। हिंदी अनुवाद। यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म द्वारा पोषित देवतागण भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं से प्राप्त हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं के लिए उसका उपभोग करता है वह निश्चय ही चोर है। स्वाध्याय मनन 14 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता है। यहां भी इष्ट भोग शब्द का अर्थ इच्छित पदार्थ नहीं हो सकता, कारण कि इसके पूर्व 11वें श्लोक में परम कल्याण को प्राप्त होने की बात आई है और उसके हेतु के लिए ही यह 12वां श्लोक है। भोगों की इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। अतः यहां इष्ट शब्द यज धातु से निष्पन्न होने के कारण तथा भोग शब्द का अर्थ आवश्यक सामग्री होने के कारण उपर्युक्त पदों का अर्थ इस प्रकार होगा कि वे देवता तुम लोगों को यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। यहां यज्ञ भाविता है, देवा है, इन पदों का तात्पर्य है कि देवता तो अपना अधिकार समझकर मनुष्यों को आवश्यक सामग्री प्रदान करते ही हैं। बात मनुष्यों की है, मनुष्यों को अपना कर्तव्य निभाना है। पॉइंट नंबर 2, तैर दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए ते देवाह पदों का प्रयोग किया है, क्योंकि उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं। परंतु यहां एभ्यः पद जो कि इदम शब्द से बनता है उसका प्रयोग हुआ है। यह समीपता का द्योतक है। भगवान के लिए सभी समीप ही हैं। श्लोक 7.26। इससे सिद्ध होता है कि अब यहां से भगवान के वचन आरंभ होते हैं। यहां भुंक्ते पद का तात्पर्य केवल भोजन करने से ही नहीं है, प्रत्युत शरीर निर्वाह की समस्त आवश्यक सामग्री जैसे भोजन, वस्त्र, धन और मकान आदि को अपने सुख के लिए काम में लाने से है। पॉइंट नंबर 3, यह शरीर माता पिता से मिला है और इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं, ऋषि सबको ज्ञान देते हैं, पितर मनुष्य की सुख सुविधा के उपाय बताते हैं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। यद्यपि पशु पक्षी आदि को यह ज्ञान नहीं रहता कि वे परोपकार कर रहे हैं, तथापि उनसे दूसरों का उपकार स्वतः होता रहता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री, बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन संपत्ति आदि है वह सबकी सब हमें दूसरों से ही मिली है। इसलिए इनको दूसरों की ही सेवा में लगाना है।
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि ये सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं। ये कभी अपने नहीं हैं और कभी अपने होंगे भी नहीं। अतः इनको अपना और अपने लिए मानकर इनसे सुख भोगना ही बंधन है। इस बंधन से छूटने का यही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं, इन्हें उन्हीं का मानते हुए उन्हीं की सेवा में निष्काम भाव पूर्वक लगा दें। यही हमारा परम कर्तव्य है। पॉइंट नंबर 4, साधकों के मन में प्रायः ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे। परंतु भगवान के वचनों से यह सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ ना कुछ लेने का भाव ही है। इसलिए लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुंचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। कर्मयोग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का ही विधान है। प्राप्त सामग्री से वही सामग्री और अधिक मात्रा में बढ़कर मिलने की कामना करना व उसके अलावा अन्य नई नई सामग्री मिलने की भी कामना करना, यह सब कर्मयोग के सिद्धांत के पूर्णतया विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री आदि को ही दूसरों के हित में लगाना है और अधिक सामग्री पाने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। युक्ति संगत बात यह है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है उससे उतनी ही आशा की जाती है। फिर भगवान अथवा देवता उससे अधिक की आशा कैसे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, स्तेन एव सह। यहां सह स्तेनः पदों में एक वचन देने का तात्पर्य यह है कि अपने कर्तव्य का पालन न करने वाला मनुष्य सबको प्राप्त होने वाली सामग्री, अन्न, जल, वस्त्र आदि का भाग दूसरों को दिए बिना ही अकेला स्वयं ले लेता है। अतः वह चोर ही है। जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग न देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है वह तो चोर है ही। पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान बढ़ाई आदि चाहता है, वह भी उतने अंश में चोर ही है। ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। पॉइंट नंबर 6, यह व्यष्टि यानी शरीर किसी भी प्रकार से समष्टि यानी संसार से अलग नहीं है और अलग हो सकता भी नहीं है, क्योंकि समष्टि का अंश ही व्यष्टि कहलाता है। इसलिए व्यष्टि अर्थात शरीर को अपना मानना और समष्टि अर्थात संसार को अपना न मानना, यही राग द्वेष आदि द्वंद्वों का कारण है। एवं अहंकार, व्यक्तित्व तथा विषमता के मूल में मनुष्य की यही मान्यता है। कर्मयोग के अनुष्ठान से ये राग द्वेष आदि सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। कारण कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब अपने लिए नहीं, प्रत्युत संसार मात्र के लिए कर रहा हूं। इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात यह है कि कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म ना करके संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही सब कर्म करता है। कारण कि सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देता है, जो कि साधक की उन्नति में बाधक है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब का सब हमें संसार से मिला है और संसार से मिली वस्तु को केवल अपने स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। पॉइंट नंबर 7, कर्तव्य संबंधी विशेष बात।
हिंदू संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि में मनुष्य को निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्य के द्वारा एक दूसरे को सुख पहुंचाने की आज्ञा देते हैं। श्लोक 3.10। परिवार में भाई बहनें माताएं आदि सब के सब कर्म करते ही हैं, परंतु उनसे बड़ी भारी भूल यह होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति और स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर फिर कर्म करते हैं। अतः लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं मिलते, प्रत्युत हानि ही मिलती है। स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए कर्म करने से इस लोक में लड़ाई, खटपट, ईर्ष्या आदि होते हैं तथा परलोक में ऐसे मनुष्य की दुर्गति होती है। पॉइंट नंबर 8। दूसरों की सेवा करके बदले में कुछ भी चाहने से वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। किसी भी कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़ लेने से वह कर्म तुच्छ और बंधनकारक हो जाता है। स्वार्थी मनुष्य को संसार में कोई अच्छा नहीं कहता, चाहने वाले को कोई अधिक देना नहीं चाहता। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि घर में भी रागी तथा भोगी व्यक्ति से वस्तुएं छिपा कर रखी जाती हैं। इसके विपरीत हमारे पास जितनी समझ, समय, सामर्थ्य और सामग्री है, उतने से ही हम दूसरों की सेवा करें तो उससे कल्याण तो होता ही है। इसके अतिरिक्त वस्तु, आराम, मान बढ़ाई, आदर सत्कार आदि न चाहने पर भी प्राप्त होने लगते हैं। परंतु कर्मयोगी में मान बढ़ाई आदि की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इनकी इच्छा और सुखभोग ही बंधनकारक होता है और यह बात कर्मयोगी बहुत अच्छी तरह जानता है। पॉइंट नंबर 9। मुझे सुख कैसे मिले। केवल इसी चाहना के कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित हो जाता है। इसलिए दूसरों को सुख कैसे मिले, ऐसा भाव कर्मयोगी को सदा ही रखना चाहिए। घर में माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं, उन सभी को एक दूसरे के हित की बात सोचनी चाहिए। प्रायः सेवा करने वाले से एक भूल हो जाती है कि मैं सेवा करता हूं, मैं वस्तुएं देता हूं। ऐसा मानकर वह झूठा अभिमान कर बैठता है। वस्तुतः सच तो यही है कि सेवा करने वाला व्यक्ति सेव्य की वस्तु ही सेव्य को देता है। जैसे माँ का दूध उसके अपने लिए ना होकर बच्चे के लिए ही है, ऐसे ही मनुष्य के पास जितनी भी सामग्री है वह उसके अपने लिए ना होकर दूसरों के लिए ही है। पॉइंट नंबर 10। अतः मनुष्य को प्राप्त सामग्री में ममता करने अर्थात उसे अपनी और अपने लिए मानने का अधिकार नहीं है। प्राप्त सामग्री में ममता करने से आखिर क्या लाभ है, क्योंकि ममता करने पर भी वह प्राप्त सामग्री तो सदा रहेगी नहीं, केवल ममता रूप बंधन साथ चिपका रह जाएगा। इसी कारण भगवान कहते हैं कि वस्तुओं को अपनी मानकर स्वयं उसका भोग करने वाला मनुष्य चोर ही है। देवता, ऋषि, पितर, पशु पक्षी, वृक्ष, लता आदि सभी का स्वभाव ही परोपकार करने का है। अतः सदा इनसे सहयोग पाने के कारण मनुष्य सदैव इनका ऋणी है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए ही पंच महायज्ञ अर्थात ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितर यज्ञ और मनुष्य यज्ञ का विधान है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिपूर्वक सभी को अपने कर्तव्य कर्मों से तृप्त कर सकता है। अतः सबसे ज्यादा जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य को ही ऐसी स्वतंत्रता मिली है जिसका सदुपयोग करके यह परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। देवता आदि तो अपने कर्तव्य का पालन करते ही हैं। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता
तो देवताओं में ही नहीं प्रत्युत त्रिलोकी भर में हलचल उत्पन्न हो जाती है और परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं। इसीलिए भगवान श्लोक 3.23 और 3.24 में कहते हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्तव्य का पालन ना करूं तो समस्त लोक नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। जिस तरह गतिशील बैलगाड़ी का कोई एक पहिया भी खंडित हो जाए तो उससे पूरी बैलगाड़ी को झटका लगता है, ठीक इसी तरह गतिशील सृष्टि चक्र में यदि एक व्यक्ति भी कर्तव्यच्युत होता है तो उसका विपरीत प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है तथा इसके विपरीत शरीर के किसी एक भी अंग के ठीक होने पर संपूर्ण शरीर का स्वतः हित होने लगता है। ठीक इसी प्रकार अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का स्वतः ही हित होने लगता है। पॉइंट नंबर 11, प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्य दोनों को ही अपने अपने कर्तव्य पालन करने की आज्ञा दी है। देवता आदि सब मर्यादा से चलते हैं, केवल मनुष्य ही अपनी बेसमझी के कारण मर्यादा को भंग करता है। कारण कि मनुष्य को अपने जीवन में जो भी सामग्री मिली होती है वह दूसरों की सेवा के लिए होती है, परंतु मनुष्य उस पर अपना अधिकार समझ बैठता है। अनंत जन्मों के कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए जीव को मनुष्य योनि मिली है, अर्थात स्वतंत्रता मिली है, किंतु वह उसका स्वयं के लिए उपयोग करके कर्म और कर्म फल में ममता आसक्ति कर बैठता है। फलस्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वह स्वयं फंस जाता है और आगे अनेक जन्मों तक दुख पाने की तैयारी कर लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि उसे जो कुछ सामग्री मिली है उससे वह त्रिलोकी की सेवा करे, अर्थात उस सामग्री को वह भगवान, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की सेवा में ही लगा दे। पॉइंट नंबर 12, यहां एक शंका मन में उठती है कि जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है अगर उसे सबके सब दूसरों की सेवा में लगा दिया जाएगा तो फिर कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे हो सकेगा। वास्तव में यह शंका शरीर के साथ अपनी एकता मानने से पैदा होती है, अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से यह शंका उत्पन्न होती है। परंतु कर्मयोगी मनुष्य शरीर से अपना कोई संबंध मानता ही नहीं, प्रत्युत वह शरीर को संसार का व संसार के लिए ही मानकर संसार की ही सेवा के रूप में लगा देता है। उसकी दृष्टि सदैव अविनाशी स्वरूप पर ही रहती है, नाशवान शरीर पर नहीं। जिसकी दृष्टि शरीर पर रहती है वही ऐसी शंका कर सकता है कि कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा। जब तक मनुष्य के अंदर भोग इच्छा रहती है तभी तक उसे जीने की इच्छा व मरने का भय रहता है। कर्मयोगी में तो भोग इच्छा रहती ही नहीं, क्योंकि कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म अपने लिए न होकर दूसरों की सेवा के लिए ही होते हैं। अतः कर्मयोगी अपने जीने की परवाह नहीं करता। उसके मन में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। वास्तव में जिसके हृदय में जगत की आवश्यकता नहीं रहती उसकी आवश्यकता जगत को रहती है, इसलिए जगत उसके निर्वाह का स्वतः प्रबंध करता है। जिनका जीवन परोपकार के लिए ही समर्पित है, ऐसे पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि समस्त रचनाओं के जीवन निर्वाह का भी जब प्रकृति द्वारा स्वतः प्रबंध होता है तब शरीर सहित प्राप्त सब सामग्री को प्राणियों के हित में व्यय करने वाले कर्मयोगी मनुष्य के जीवन निर्वाह का प्रबंध न हो, भला यह कैसे संभव है।
पॉइंट नंबर 13, सबका पालन करने वाले भगवान की असीम कृपा से जीवन निर्वाह की सामग्री समस्त प्राणियों को समान रूप से मिली हुई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम सबके सामने है कि माता के शरीर में जहां पर जीव के जन्म होने के पूर्व रक्त ही रक्त रहता है, जन्म होते ही माता के बक्ष में वहां शिशु के जीवन निर्वाह के लिए मीठा और पुष्टिकर दूध स्वतः ही पैदा हो जाता है। अतः चाहे प्रारब्ध से मानो चाहे भगवत कृपा से मनुष्य के जीवन निर्वाह की सामग्री उसको मिलती ही है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह, चिंता, शोक एवं विचार होना ही नहीं चाहिए। भगवान के राज्य में जब पापी से पापी एवं नास्तिक से नास्तिक पुरुष का भी जीवन निर्वाह होता है, तब कर्मयोगी के जीवन निर्वाह में भला क्या बाधा आ सकती है। अतः इस प्रकार की शंका अपने मन में लाना मनुष्य की बड़ी भूल है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 14, इस प्रकार भगवान द्वारा उद्धृत कि इस जगत में चोर कौन है विषयक श्लोक 3.12 वाला यह गीतांक 62 यहीं समाप्त होता है। 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं होते, ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी। उस आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों द्वारा पुष्ट करके अपने वचनों से एक वाक्यता करते हुए भगवान आगे के श्लोक में यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म करने और न करने के फल का स्पष्ट विवेचन करते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक यानी गीतांक 63 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।